नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस लेक्चर में और मैं संजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं नए लेक्चर में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेटलर्जी के लेक्चर एंड होने के जस्ट बाद हम कार्बन को स्टार्ट करेंगे, तो हम अगले लेक्चर जो कि कार्बन का हमारा नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज और नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना विलंब किए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले हम बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन है होमोलोगस सीरीज से पहले का या फिर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड्स होती है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज तक पढ़ेंगे। उसके बाद होमोलोगस सीरीज जब पढ़ लेते हैं तो नोमेनक्लेचर पढ़ने में ज़्यादा सहायता होती है, नाम लिखने में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आज हम लोग जहाँ तक पहुँच पाएंगे, जिस पोर्शन तक वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में सर होमोलोगस सीरीज बनता है। तो सर होमोलोगस सीरीज कैसे बनता है और क्या प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बनता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है कैटिनेशन का होता है। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन सर एक प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेंशन किया गया होगा यहाँ पे, देखिए आप, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किस फॉर्म का है, ये प्रॉपर्टी किसका है? कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है सर। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद से लिंक करना। सर खुद ही खुद से लिंक करेगा, कौन करेगा सर? कार्बन। कार्बन अगर खुद से लिंक कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, मतलब कार्बन अपने ही एटम से अगर लिंक कर रहा है और एक लंबा चेन बना रहा है, लिंक करके एक लंबा चेन बना रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, हमारे पास पहला एग्जांपल भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है भाई साहब? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन। इसमें एक एक कार्बन खुद से लिंक्ड है। ठीक है, हर एक कार्बन खुद से लिंक्ड है। अच्छा, नोमेनक्लेचर में इसी का नाम लिखना होता है, इसी कंपाउंड का नाम लिखना होता है। जैसे हम लोग अगर देख ले, 4 का चेन है, यहाँ से देख लो, ये 4 का चेन है, 4 का चेन है, टोटल हमको दिख गया। अच्छा सर, इसमें वर्ड रूट कितना है? तो 4 का चेन है तो वर्ड रूट का 4 हो जाता है, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट, देखो ब्यूट, और सभी सिंगली बॉन्डेड है, सभी सिंगली बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा? एन, ये सफिक्स, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। ठीक है, ये कार्बन खुद से लिंक्ड है। अगर मैंने यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली H3, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब देखिए हमारे मन में सवाल आएगा कि सर इसका नाम कैसे लिखे? नाम कैसे लिखे? बहुत आसान है। देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये सर लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, और सर लॉन्गेस्ट चेन है तो मतलब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, 5 का चेन आया। अब बोलोगे सर इसका तो नाम किया ही, नंबरिंग किया ही नहीं, इसको तो छोड़ दिया आपने। तो भाई साहब छोड़ा नहीं है, वो आया ही नहीं काउंट में, और जो काउंट में नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। साइड चेन, साइड चेन, या फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, तो मिथ की वजह से इसका नाम हो जाता है मिथाइल। मिथाइल, ठीक है। अच्छा, मिथाइल लिख देंगे काम हो जाएगा? नहीं भाई साहब, इसके पोजीशन को मेंशन करना है। जो पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, नंबर 2, ये नंबर 2 इसके आगे आएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 5 का चेन है तो पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है एन। क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, यही चीज़ हमको सीखना एग्जैक्टली हमको सीखना भी यही है कि सर ये नाम आप लिख कैसे दे रहे हो। तो अभी देखो भाई साहब, क्या है कि हम एग्जांपल्स दे रहे हैं तो उसका नाम लिखते जाएंगे ना थोड़ा थोड़ा,
तो आपको आइडिया लगता जाएगा सर हाँ इसका ऐसा नाम हो रहा है, ऐसा नाम हो रहा है। इस नाम को लिखने के लिए रूल्स है, इसमें क्या क्या है थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ रूल्स क्या क्या है। जैसे देखो यहाँ हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए, कैपिटल लेटर M से, और सर हम ये साइड चेन को पहले लिख दिए, ये भी रूल है। इस साइड चेन से आगे डैश लगाए, उसके आगे उसका नंबर दिए, सब रूल है। और यहाँ पे जो वर्ड रूट हम लगाए हैं पेंट, इस पेंट को, पेंट का जो P है ये स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, पेंट का P स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, ये वर्ड रूट है। उसके बाद हमने लगाया है सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, ये सिंगल बॉन्ड का बताता है। तो ये जो भी कार्यक्रम हुआ है ना, ये धीरे 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 क्यों कहाँ कैसे आया है ये सब हम आराम से सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैटिनेशन सीख के है, 1-2 कंपाउंड्स के हम नाम भी लिख लिए हैं, इसके बारे में हम फिर देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या बातचीत करने के लिए है, तो उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। हमारे पास है, सबसे पहला बात करना है ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, अभी देखिए पिछले जो क्लिप है इसमें हमने सिर्फ ओपन चेन ही देखा है, सभी ओपन चेन है, कोई क्लोज नहीं, दोनों ही ओपन चेन। तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, ओपन चेन होगा, दूसरा होगा क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड कहने का मतलब सर रिंग बनेगा, रिंग बनेगा। अब रिंग 5 का बने, 6 का बने, 4 का बने, 3 का बने, बट बनेगा रिंग, ठीक है। तो इसको फिर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। घबराइए नहीं, इन शब्दों को देख करके घबराइए नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन सभी को ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय जाया किए हुए हम इन तीनों टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला ओपन चेन, ओपन चेन तो आपने देख लिया। अगर क्लोज्ड की बात करें तो क्लोज्ड का देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ फिट कर देता हूँ, थोड़ा सा बता भी देता हूँ। देखो कार्बन 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 कार्बन, ये 4 का मैंने चेन बना दिया, ये 4 का चेन बना दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हमारा हो गया क्लोज चेन कंपाउंड। दूसरा, इसको बनाने का तरीका एक और भी हो सकता है ना, मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं। सर डिफरेंस क्या है, देखो सर यहां कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और यहां डबल बॉन्ड है, और जैसे डबल बॉन्ड आया आपको दिख रहा है सर हाइड्रोजन यहां से कम हो गया। तो ये 2 डिफरेंट वेरिएशन, कंपाउंड में कार्बन उतने ही है बट डिफरेंट जो वेरिएशन है, इन्हीं 2 डिफरेंट वेरिएशन को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा हो, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ओपन चेन कंपाउंड है। सर ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें क्या है कैसे है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है और इसमें कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है वो हम यहाँ देखेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग ओपन चेन of carbon atom, open chain of carbon atom which may be either straight chain or branched। देखिए जस्ट हमने यहाँ पे हमने जस्ट बात की है, एक हमारा स्ट्रेट चेन है और एक हमारा इसमें ब्रांच आ गया, तो ये दोनों ही किसमें है, ओपन चेन में। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट चेन ब्रांच्ड, मतलब या तो स्ट्रेट चेन होगा या फिर ब्रांच होगा इन नेचर, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ओपन चेन बोलेंगे। अच्छा, ओपन चेन भी आगे जाके कैटेगराइज होता है, किस पे कैटेगराइज होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे। तो इसको कैटेगराइज जो होता है उसी को बोलते हैं कि सर ये सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। वही नेचर ऑफ बॉन्डिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग आपका डबल बॉन्ड हो गया तो फिर आप अनसैचुरेटेड बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड बोलेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए यहाँ पे बहुत शानदार एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर देखें तो ये हमारा मेन चेन है, 2 कार्बन एटम है, देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। अरे अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर आप इधर से 1 2 लिख रहे हैं, बेटा इधर से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों साइड से सेम सेम। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इथ। और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, तो इसका नाम इथेन हो गया। बहुत आसान। अगला हमारे पास क्या है भाई साहब, देखो सिंपल सा कंपाउंड है, छोटा सा कंपाउंड है। कितने कार्बन है भाई साहब, देखो 1 2 3। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर इधर से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस ऐसे कंपाउंड्स जो ना दोनों साइड से अगर सिमिलर दिखे
तो उसमें आप नंबरिंग राइट से करो लेफ्ट से करो, मतलब राइट कहने का ये और लेफ्ट कहने का ये, राइट लेफ्ट दोनों साइड में से किधर से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास वर्ड रूट देखो 3 कार्बन का है, प्रोप होता है और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के बीच का बॉन्ड्स देखना है, कार्बन के बीच का बॉन्ड्स ये सभी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? एन। देखो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। चलो एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें एग्जांपल नहीं है, हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे जगह छूट गया है तो चलो फिल भी कर लेते हैं, ठीक है। आप भी बोलेंगे सर खाली नहीं गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 कार्बन का है। चलो 4 ले लेते हैं यार, 3 तो हो चुका है, 2 3 4 ले लेते हैं। डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा देते हैं, मेरी मर्जी आपकी मर्जी, चलो लगा लेते कहीं और, लो यहाँ, ठीक, खुश। अब हाइड्रोजन्स लगा देते हैं, बोले भाई हाइड्रोजन इसमें 2 आएंगे, यहाँ 1 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे और बाकी 3 आएंगे, लगा देते हैं। लगा दो आज तो लगा दो, हाइड्रोजन को लगाओ भाई, कुछ और नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे नंबरिंग करते हैं। अब आपके मन में सब क्लियर दिख रहा होगा, सर यहाँ हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये चेन हमारा कितने का है भाई साहब? 4 का है। नंबरिंग करो, नंबरिंग 1 2 3 4। अच्छा, किसी के मन में सब सवाल आएगा, सर अभी आप इधर से कर रहे हो, इधर से कर सकते हैं ना? ले भैया करके देख, करके देख। अब तुझे डिफरेंस समझ में आएगा भाई साहब कि नंबरिंग हम यहाँ जो कर रहे हैं ये हमारा ऊपर वाला है लेफ्ट से राइट और नीचे वाला है हमारा राइट से लेफ्ट। आपको पता है लेफ्ट से राइट सही है और राइट से लेफ्ट गलत है। इसका रीज़न ये है कि हमें रूल्स में बताया गया है इसको पढ़ने के लिए। रूल्स में क्या बताया गया है कि हमारे पास अगर, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास यहाँ पे जो मिल रहा है ये डबल बॉन्ड मिल रहा है पहले कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये आपको मिल रहा है सिंगल बॉन्ड, तो प्रेफरेंस हमको जिसे देना है हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करें। तो प्रेफरेंस हमारा क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आ गई। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, प्रायोरिटी की बात आ गई। अगर प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड से, तो इस वजह से हम नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ना कि सिंगल बॉन्ड से। तो इसलिए हमने यहाँ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? डबल बॉन्ड से। अब डबल बॉन्ड को हमने क्या कर दिया? 1 2 3 4, मतलब ये वाला नंबरिंग आपका सही है और ये गलत है। बात समझ में आए? अब सर इसका नाम लिखना है। नाम लिखना है बहुत आसान है, देखो नाम लिखना है। हमारे पास चेन कितने का है? 4 का है, ठीक है। 4 का चेन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट सर बिल्कुल सही, ब्यूट है। अब हमारे पास डबल बॉन्ड है तो सर डबल बॉन्ड का क्या आता है? ईन आता है। ईन आता है ना, ईन आता है, आगे पढ़ेंगे टेंशन ना ले। ईन आता है तो सर डबल बॉन्ड का ईन आता है तो डायरेक्ट ईन लिख दे, डायरेक्ट ईन लिख दे ऐसे करके, ENE। भाई साहब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड का अभी जस्ट पहले आपने जब एग्जांपल दिया था डबल बॉन्ड यहाँ लगा था, अभी डबल बॉन्ड यहाँ। अब ध्यान से देखो डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, अगर उसमें लगाते तो 2 नंबर कार्बन से स्टार्ट होता। तो इस वजह से डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी रूल्स के पार्ट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमने जो नाम लिखे हैं उसमें नाम में क्लियरली हर एक चीज़ को मेंशन किया है या नहीं। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2 इन। सिंपल है, बहुत आसान है, समझ में आया? इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। चलिए तो आगे चलते हैं। हमारे पास ओपन चेन हो गया, अब हमारे पास साइक्लिक होगा। हाँ, क्लोज्ड चेन कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि साइक्लिक हो, मैंने पहले ही बताया था, डिस्कस भी किया है, या फिर रिंग स्ट्रक्चर को बनाए, या तो साइक्लिक हो या फिर रिंग स्ट्रक्चर को बनाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा सर मेरे मन में सवाल आया कि सर हम साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो बेटा देखो साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए 2 से तो बने नहीं, मुश्किल है। कम से कम तुमको 3 कार्बन चाहिए, कम से कम तुमको 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन से कम में कंपाउंड साइक्लिक बने ही ना। इसीलिए इसको यहां मेंशन किया है, द मिनिमम 3 कार्बन एटम, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स
आर नीडेड, बहुत रिक्वायर्ड है टू फॉर्म अ रिंग। मतलब साइक्लिक कंपाउंड, आप सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड अगर बनाना चाहोगे तो उसमें कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? 3 कार्बन एटम की। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल भी आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर कंटेनिंग रिंग ऑफ मिनिमम कार्बन एटम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेनिंग रिंग ऑफ मिनिमम कार्बन एटम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ कार्बन, यहाँ पे लगा दो 2-2 हाइड्रोजन। इसका अगर नाम चाहो तो इसका नाम हो जाता है 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हमने अभी जस्ट बोला था प्रोप, प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोला था? एन। लेकिन ये कब बोला था? जब सर ओपन है, ये रिंग बन गया तो रिंग बन गया तो साइक्लिक, और साइक्लिक एक साइकिल है ना, एक ही रिंग है ना, तो एक साइक्लिक है तो मोनोसाइक्लिक बोलते हैं। मोनोसाइक्लिक को डायरेक्ट लगाते हैं साइक्लो, तो यहाँ सिर्फ लगा देंगे साइक्लो, तो ये कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में आया? चलिए अब इसमें फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हमने लिखा भी था पिछले क्लिप में कि सर साइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो चलिए फटाफट क्लियर करते हैं एलिसाइक्लिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। तो चलिए हमारे पास जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या मेंशन किया गया है? कंपाउंड्स which resembles to aliphatic compound, which resembles to aliphatic compound in their property। मतलब एलिफेटिक कंपाउंड की अगर प्रॉपर्टी रख रहे हैं तो वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आपके पास एग्जांपल से देखिए, सबसे पहला एग्जांपल अभी जस्ट आपने देख रहा है, जस्ट आपने देखा है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, इसका नाम अभी क्या लिखे थे? साइक्लोप्रोपेन। भाई साहब कैसे आया? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से आप बोलोगे सर यहाँ तो सर 4 कार्बन है, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का तो ब्यूट होता है, तो बहुत आसान है भाई साहब, तो लिख पा रहे हो, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। समझ रहे हो कितना आसान है यार, नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं और आपको नाम लिखना बहुत आसानी से सीख रहे हो, तो बहुत आसान है इसको सीखना, बहुत ज़्यादा आसान, निहायत ही आसान है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, गिन लो भाई साहब, गिन लो, 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। आपको क्लियर समझ में आएगा सर 5 का तो पेंट लगता है, वर्ड रूट 5 का पेंट लगता है, और स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो बस कुछ नहीं करना, प्रोप के जगह ब्यूट किए, ब्यूट की जगह पेंट कर दो, बस इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा भाई साहब? साइक्लोपेंटेन। तो पीछे वाला बोल रहा है सर इसका नाम तो साइक्लोहेक्सेन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई साहब, 6 कार्बन है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सिंपल हो गया, पेंट के जगह हेक्स लगा दो तो नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। बहुत आसान है। देखो हमने मजाक मजाक में ही कम से कम 10-20 कंपाउंड्स के नाम लिख लिए, जो कि हमने अभी नोमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किया है, बस इसकी ब्रीफिंग चल रही है। तो समझिए जब नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे तो कितना मज़ा आने वाला है, लिटरली बहुत मज़ा आएगा, और सब्र के साथ लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड। अब मन में सवाल यह आया कि सर पिछले वाले में तो कोई भी आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाया था, इधर जैसे आपने दिखाया सिर्फ डबल डबल दिखा रहे हो, यार क्या मजाक है? नहीं मजाक नहीं भाई साहब, ये वास्तविकता है। और ध्यान रखिएगा जो कंपाउंड्स एरोमेटिक बेंजीन, मतलब बेंजीन कंटेन करते हैं, बेंजीन डायरेक्ट, अगर बात कर रहे हैं एरोमेटिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोस्ट फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है ना एरोमेटिक में, वो बेंजीन रिंग की बात होती है, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगर कोई भी कंपाउंड बेंजीन रिंग कंटेन करता है खुद के साथ, तो वैसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोलते हैं। अब सर बेंजीन क्या होता है बेटा? जो ये दिख रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं बेंजीन, इसी को बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब सर ऐसा स्ट्रक्चर तो यहां भी दिख रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो,
बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। इस स्ट्रक्चर की वजह से एरोमेटिक, और इसका नाम क्या है, टॉल्यूइन। तो फिर आगे मिल गया कुछ और। भाई साहब यहाँ तो आपने CH3 लगा दिया तो टॉल्यूइन हो गया, यहाँ आपने OH लगा लिया। पीछे वाला बोल रहा है सर बहुत देर बाद हमारे काम की चीज लेकर के आए हो, अभी तक तो हम सर सो रहे थे, अरे जाग जाओ, तुम्हारे काम की चीज अगर ठीक है, बट इसका नाम लिखो यार, OH बाद में ढूंढना। इसका नाम क्या है, फिनॉल। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल इसका नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी जस्ट जब हम होमोलोगस सीरीज हम पढ़ेंगे ना तो आपको हम गड़बड़ा देंगे लेकर के, ठीक ना, भूलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा आने वाला है मजा, ठीक है। इसका नाम एनिलीन है, यहाँ पे NH2 की वजह से एनिलीन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नाम काहे लिखवा रहे हो यार, बेटा नाम लिखना नहीं है, नाम इसको रखना है दिमाग में, क्योंकि डायरेक्ट ये कंपाउंड्स मिल जाएंगे और आपको पूछ दिया जाएगा, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि एनिलीन क्या है, बेंजीन क्या है, फिनॉल क्या है, टॉल्यूइन क्या है, तो तब फैल जाओगे। डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दिया गया द स्ट्रक्चर ऑफ टॉल्यूइन, तो यार टॉल्यूइन ढूंढोगे, माथा खजुआओगे, उसके बाद मिलेगा कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ 4-5 जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड बहुत ज़्यादा है लेकिन फिलहाल आपके लिए बस इतने काफ़ी है, ये 4-5 है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हम नोमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, स्टार्ट यहीं से होता है। अभी तक तो राम कहानी चल रहा था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। देखो अभी तक सिर्फ हमने कार्बन हाइड्रोजन को दिखाया है, पिछले जितने भी कंपाउंड्स हमने बनाए कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन की वजह से अगर के अलावा कुछ और आया तो उसका नाम बदल रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेजर कंटेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो कंटेन कर रहे हैं, तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। आपको इसमें टर्म नहीं दिख रहा, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, मतलब वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन कर रहे हैं, तो वैसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब सर हाइड्रोकार्बन में अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सर ये क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये क्या होता है, यहाँ सिंपल लाइन में लिख लो, सिंपल लाइन में, एकदम सिंपल। कंपाउंड्स containing single bond in between carbon atoms। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके बीच में सर, कार्बन एटम के बीच में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इसका मतलब सर इसमें सिंगल नहीं होगा, बिल्कुल सही सोच रहे, इसमें सिंगल नहीं होगा और नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग, सिंगल नहीं है तो डबल ट्रिपल दोनों होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड unsaturated compounds, unsaturated compounds, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हो जाए सर, बिल्कुल हो जाए एग्जांपल्स सैचुरेटेड के और अनसैचुरेटेड के। अभी जो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं ना भाई साहब, जो भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा था वो सभी सैचुरेटेड थे और कुछ डबल बॉन्ड के भी आए थे। चलो एक दो एग्जांपल तो यहाँ ले लेते हैं सर, एक एग्जांपल तो ले लेते हैं। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ठीक है, बाकी लगा दो हाइड्रोजन।
ठीक है, आपको दिख रहा है सर कितने का चेन है, सर कितने का चेन है, चेन लेंथ देख लो 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का चेन लेंथ। सर नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3, 1 2 3, 3 का चेन है सर, 1 2 3 आ गए, मतलब क्या हो गया सर, प्रोप। क्या हो गया सर, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। भाई साहब आ गया प्रोपेन, इसका नाम आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब मान लो हमारे पास एक और कंपाउंड है, एक और कंपाउंड है, देख लो दूसरा, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लो, किसका ले लो, अनसेचुरेटेड का, अनसेचुरेटेड का एग्जांपल उठा लो, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड में एक एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इसको हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा और इसको 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है। अब इसमें देखो, इसमें अगर तुम चेन देखोगे, इसमें चेन हो रहा है 3 का, 1 2 3 का। अब कुछ लोग बोलेंगे सर राइट से स्टार्ट क्यों नहीं किया, बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताए थे प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं देंगे। तो ये 3 का चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर जब सबसे छोटा अगर चेन लेंथ हो, सबसे छोटा अगर चेन लेंथ हो तो उसमें क्या होता है ना कि नंबरिंग करो या ना करो फर्क ही नहीं पड़ता है। अब मान लो कि तुम इसको अगर ऐसे लिख दो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब तो नंबरिंग तुम इधर से कर दोगे, जब इधर से कर दोगे तो फिर यही एक ही नंबर पे आ रहा है और इधर भी ये एक नंबर पे। तो इस वजह से ऐसे छोटे कंपाउंड्स में नंबरिंग करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ नहीं होगा और यहाँ 3 होगा, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर कि सर यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन है तो 3 का वर्ड रूट अभी जस्ट देखा हमने, प्रोप, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोप। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, आइन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन, ठीक है। घबराइए नहीं, ये सभी अभी एग्जांपल्स आपको हम बता रहे हैं, धीरे 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 इसका सब फॉर्मेट बताएंगे तो नाम लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम पढ़ लिए, तो अब हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को और विस्तार में पढ़ना, मतलब और अच्छे तरीके से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। अरे यार, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सवाल को निपटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक और सवाल ले लो, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल ले लो। चलिए
तो इन सवालों को हम देख लेते हैं, फटाफट क्लियर कर लेते हैं इन सवालों को, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 में हम देख लो, नंबरिंग राइट लेफ्ट दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है, तो भाई साहब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन। बहुत आसान है। और आपको पता है ये क्या है, सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ठीक है, सैचुरेटेड, क्योंकि सर सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे एन से आपको पता चल रहा होगा सैचुरेटेड है। चलो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते भाई साहब। आपको दिख रहा है सर, ये आपका क्या है, पेरेंट चेन, और ये आपका साइड चेन। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, और ये आपका हो गया साइड चेन। तो 2 पे क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथाइल है ना, 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो हम इसका नाम लिखते हैं 2 मिथाइल। कितने का चेन है, 4 का। तो ब्यूट और एन, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आ गया। तो ये भी क्या हो गया सर, सैचुरेटेड। ये भी सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। चलो भाई अगला, कुछ लोग नंबरिंग करके बैठे होंगे सर, 1 2 3 2, हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 बेटा। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये हमारा साइड चेन, गलत है। अब इसी में होता है क्वेश्चन में गड़बड़, तो हम लोग भूल जाते हैं। भूल क्या जाता है कि सर नंबरिंग कभी भी स्टार्ट करेंगे ना तो टर्मिनल कार्बन से। अब सर टर्मिनल कार्बन क्या है, जो आखिरी में अवेलेबल हो, या तो ये टर्मिनल है या फिर हमारा ये टर्मिनल है। तो समझ में आया, ये नंबरिंग हमारा गलत है। या तो आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ या फिर इधर से स्टार्ट हो जाओ। हाँ, तुम यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। समझ में आया गलती कहाँ हो। हम डायरेक्ट इसको देख के शुरू हो गए थे यहाँ पे, इस वजह से यहाँ से शुरू हो गए। ये टर्मिनल नहीं है, ये बीच का कार्बन है ना। आपको लग रहा है कि सर टर्मिनल, ऐसा नहीं है, ये बीच का कार्बन है। इस कार्बन को अगर हटा के ऐसे लगाओ, ये ऐसे ही लगा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन देने वाला थोड़ा सा दिमाग लगा देता है, थोड़ा सा कुछ दिमाग नहीं यार, बेवकूफ़ बनाता है। नंबरिंग इधर से कर लिया और 4 का चिन्ह मिला, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर, ब्यूटेन। और सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड, ठीक है। अब हमारे पास अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपको क्लियर दिख रहा है कि सर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे भी तो चले जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हो, तुम्हारा ये कार्बन भी टर्मिनल है, ये कार्बन भी टर्मिनल है, ये कार्बन भी टर्मिनल है, और ये कार्बन भी टर्मिनल है। तो थोड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है देखने में, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है, मिथाइल। दोनों ही क्या है, मिथाइल है। दोनों ही मिथाइल है। अच्छा, नंबरिंग राइट से करो लेफ्ट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 2 पे तुमको मिथाइल मिला, 1 2 पे मिथाइल मिला, तो कर दो यार, इधर से कर लो। 1 2 3 4 5, 5 का है। ये 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल कहाँ है, 2 और 5 पे। तो इसका नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो नंबर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। 2, 2 और कहाँ है, 4 पे, 2,4 डाई मिथाइल। अब देखो भाई, उस टाइम तो M कैपिटल आ रहा था, अभी कौन सा कैपिटल आ गया, D, क्योंकि स्टार्टिंग कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। डाई मिथाइल, 5 का चिन्ह है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एन। अब यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या हो गया, सैचुरेटेड। ये भी क्या हो गया, सैचुरेटेड। क्लियर है। अब अगला सवाल हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर हमारे पास 5 है। सवाल नंबर 5 में हमारे पास क्लियर दिख रहा है सर, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हमारा कहाँ से जाएगा, लेफ्ट से जाएगा। नंबरिंग लेफ्ट से जाएगा, हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। 4 का चेन है, 4 के चेन को वर्ड रूट 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 नंबर पे। अब देखो भाई साहब, यहाँ अगर डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, पिछले ही क्वेश्चन में इसका डिस्कशन हुआ है कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच जाएगा तो 2 पे आ जाएगा। डबल बॉन्ड अभी कहाँ पे है, 1 पे है, तो ब्यूट 1 इन। अच्छा, कहीं आपको लिखा ये भी मिल सकता है 1 ब्यूट 1 ब्यूट
इन, तो गलत नहीं मानो, सही है, क्योंकि भाई साहब जो नंबर 1 है ना इस इन को ही मिल रहा है, अकेला इन है तो ये नंबर 1 इन को ही जाता है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल है तो देखते हैं। नंबरिंग देखो भाई साहब यहाँ से जा रहा है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये आपका साइड चेन हो जा रहा है। साइड चेन है, साइड चेन कहने का मतलब सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, अभी जस्ट देखें तो ये हमारा क्या है, मिथाइल। मिथाइल कितने नंबर पे है, 3 पे, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल है, ठीक है। अभी चेन कितने का है, 4 का है, तो ये सर सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले आएगा, तो इसके नाम में क्या हो जाएगा सर, 3 मिथाइल, 4 का चेन है तो ब्यूट, और सिंगल नहीं डबल है, डबल है यहाँ पे, देखो डबल है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड का क्या होता है, इन, लेकिन कितने नंबर पे, 1 पे, ब्यूट 1 इन। क्लियर है, बहुत आसान है। अच्छा सर अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे कि यहाँ सैचुरेटेड सैचुरेटेड चल रहा था, इधर देखो ये वाला इन है, तो इन है यहाँ पे, यहाँ भी इन है सर, यहाँ भी इन है, तो इन की वजह से क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हमने जस्ट डिस्कस किया है कि वैसे कंपाउंड जिसके अंदर में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होते हैं तो वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है, देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, आपका ये वाला भी अनसैचुरेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भाई साहब बहुत आसान है, देखो टर्मिनल या तो ये वाला कंपाउंड हो कार्बन है या फिर ये कार्बन है। अब देखो नंबरिंग करोगे 1 2, 2 पे तुमको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड। अच्छा देखो 1 2, 2 पे तो सिंगल मिलना, मतलब नंबरिंग इधर से जाएगा। प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड जितना पास मिले, जितना जल्दी मिले उतना बेटर होता है, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये आपका टर्मिनल कार्बन है। इसी चीज़ को ध्यान में रखिए, बार बार बच्चे इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारे पास ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल एक ही है, कितने पे है, 4 पे, तो क्या हो गया 4 मिथाइल। 4 मिथाइल कितने का चेन है सर, 6 का है, तो हो जाएगा हेक्स। हेक्स, और डबल बॉन्ड का है सर 2 पे है, देखो यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा हेक्स 2 इन, ये हमारा नाम हो गया हेक्स 2 इन। और सर यहाँ क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है ना सर, डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, इन है, डबल बॉन्ड है, तो इन की वजह से क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्लियर है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, ये देखो यहाँ कार्बन, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ध्यान से, अगर हम नंबर 1 यहाँ दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो 2 पे हमको क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, 2 पे हमको मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा यहाँ जाओ, इस पोर्शन पे जाओ, ये कार्बन, ये तीनों टर्मिनल है, ये तीनों टर्मिनल है। मान लो तुम यहाँ से शुरू किया, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, यहाँ 1 नहीं, 2 पे तुमको 2 मिथाइल मिल रहा है, यहाँ 2 पे तुमको 2 मिथाइल मिल रहा है, और यहाँ पे 2 पे तुमको क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम इधर से ही जाएंगे, और नंबरिंग जब करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा सर यहाँ भी तो मिल गया हमको मिथाइल, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको 3 मिथाइल मिले, तो क्या हो जाएगा 4,6,6, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम देखिएगा 4,6,6। सर 6 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि ये मिथाइल का पोजीशन भी 6 ही है। हर एक मिथाइल का पोजीशन अगर मेंशन नहीं करेंगे तो नोमेनक्लेचर का जो जवाब आप लिख रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो 4,6,6 कितने मिथाइल हो गए, 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई मिथाइल।